यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के टैंक को तबाह करते दिखाई दिए। यह हमला उसने यूक्रेन के लुहांस्क इलाके में किया, जहां उसके जवान रूस के टैंक को बर्बाद करते दिखे। जारी वीडियो में रूस के टैंकों का काफिला जंगल के रास्ते गुजरता नजर आया, जिसमें सवार सैनिक इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि वो जिस सड़क से जा रहे हैं वहां दुश्मन ने बारूदी सुरंग बिछा रखी है। रूस का टैंक जैसे ही बारूदी सुरंग के ऊपर से निकला, उसमें एक जोरदार धमाका हुआ जिससे टैंक के परखचे उड़ते नजर आए। यह हमला इतना जोरदार था कि वहां काफी देर तक धुएं का गुबार उठता दिखा। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के टैंकों का काफिला यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिसे उसके सैनिकों ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन की बर्बादी के लिए जेलेंस्की को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। बाइडेन जंग की शुरुआत से ही रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन अब उनके सुर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन के आज के हालात के लिए वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। बाइडेन ने दावा किया कि अमेरिका ने रूस के हमले से पहले ही जेलेंस्की को चेतावनी दे दी थी, लेकिन जेलेंस्की ने उसे नजरअंदाज कर दिया। यानी जेलेंस्की ने अमेरिका की चेतावनी को हल्के में लिया, जिसके बाद 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। ऐसे में बाइडेन के बयान को देखें तो वो खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन दबी जुबान में ये जरूर कह रहे हैं कि जेलेंस्की की लापरवाही से ही रूस ने यूक्रेन पर आसानी से हमला बोल दिया। और रूस की सेना ने यूक्रेन के एक के बाद एक कई इलाकों को कंट्रोल में लेने का दावा कर दिया। हालांकि रूस के हमले के तुरंत बाद ही अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों से हथियारों की मदद यूक्रेन पहुंचनी शुरू हो गई थी, जिसकी मदद से यूक्रेन के सैनिकों ने मारियोपोल समेत कई शहरों में रूसी सेना को लंबे वक्त तक रोके रखा। लेकिन 100 दिन बीत जाने के बाद भी जंग का नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। रूस के सैनिक अब यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर कब्जे के लिए ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं। इसके साथ ही रूस की नजर यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से पर भी है, यानी युद्ध के खात्मे की अभी कोई सूरत नहीं दिख रही। माना जा रहा है कि जंग के लंबा खिंचने के साथ ही अमेरिका समेत कई देशों की खींच भी बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से आए बयान को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस के भीषण हमले झेल रही यूक्रेन की सेना अब हथियारों की कमी से भी जूझने लगी है, जिसे पूरा करने के लिए यूक्रेन एक बार फिर अमेरिका और दूसरे मददगार देशों की तरफ देख रहा है। और वो उनसे गुहार लगा रहा है कि जल्द ही ज्यादा से ज्यादा हथियार यूक्रेन भेजे जाएं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के एक करीबी ने दावा किया कि रूस के साथ जंग में रोज उसके 100 से 200 सैनिक मारे जा रहे हैं। इसके साथ ही डॉनबास के इलाकों में लड़ रहे जेलेंस्की के सैनिकों के पास हथियारों की कमी होने का भी दावा किया गया। साफ है, अगर यूक्रेन के सैनिकों तक मदद नहीं पहुंची तो उन्हें जल्द ही रूस के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। यानी आने वाले दिन यूक्रेन के लिए और भी मुसीबत भरे हो सकते हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के इस बयान से जेलेंस्की की परेशानी और बढ़ सकती है।